नीतीश जी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तेजस्वी यादव और चिराग पासवान एक हो चुके हैं अंदर खाने। चिराग जी तो खुद स्पष्ट कर दिया है, मुख्यमंत्री नहीं बनना है, मुख्यमंत्री हमारे चाचा हैं। आज चाचा देखिए कैसे निकल गया। पहले तो शकनी मामा हुआ करते थे, चाचा में भी शकनी मामा हो गया। अच्छा, मांझी जी को क्या पट्टी पढ़ाए हैं? हर दिन अपना बयान में नीतीश जी का बेचैनी बढ़ा दिए हैं। कहीं कुछ करने जा रहे हैं या सिर्फ बाजार में सिर्फ गर्मी है, खेला होगा खेला होगा खेला होगा? और 17 साल में मैंने एक भी नौकरी नहीं दी और इन्होंने 17 महीने में फ्यूचर क्या होगा चिराग जी खुद बेहतर जानते होंगे। आते के साथ उसके बाद 2.5 लाख नौकरी दे दी। लेकिन नीतीश कुमार तो कह रहे हैं उसको कुछ पता है, बच्चा है जी। खेला होगा तो देखिए, देखते जाइए। और एक मुखौटा ऊपर से दिखा रहे थे कि हम समाजवाद है, लेकिन अंदर से भगवावाद। मान काहे गए? माने तो आप ही थे ना, आप ही के नेता ना माने लालू तो उन्होंने आके कहा कि मैं आज के बाद कान अटता हूँ, तौबा करता हूँ, मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। चिराग पासवान को लेकर आरजेडी क्या सोच रही है? अभी देखते जाइए, इनके एनडीए में इतने घटक दल हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, मांझी जी हैं, बहुत से लोग हैं जो नीतीश जी हैं। इन लोग सब देखिएगा आपस में कितना होगा कि 10 लाख नौकरी देंगे, पैसा कहां से लाएंगे? हैं? कर दिया ना तेजस्वी यादव ने, कहां से पैसा आएगा और कहां से 2.5 लाख नौकरी देखे। सेकंड शिफ्ट वाला भी जो आज अनाउंस किए हैं वो भी तेजस्वी यादव का दिया हुआ। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अमित झा। देखिए, बिहार के सियासी गलियारों में सिर्फ एक बात की चर्चा है, क्या नीतीश कुमार 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट पास कर पाएंगे या लालू यादव और तेजस्वी यादव वाकई खेला कर देंगे? जिसने सोचा नहीं है वैसा कुछ खेल हो जाएगा नीतीश कुमार के साथ। देखिए, लालू यादव तो खामोश हैं, तेजस्वी भी सिर्फ एक बार बोले हैं, उसके बाद खामोश हो गए हैं। तो ऐसे में हमने सोचा कि जो सियासी चर्चा है उस पर चर्चा की जाए। हमारे साथ हैं आरजेडी के पूर्व विधायक अब्बू दोजाना साहब। लेकिन इनके बारे में सब लोग जानते हैं कि लालू यादव के मन में क्या चल रहा है, तेजस्वी यादव के मन में क्या चल रहा है, इनसे बेहतर कौन जानता होगा। दोजाना जी बता दीजिए ना, वाकई कुछ करने जा रहे हैं या सिर्फ बाजार में सिर्फ गर्मी है, खेला होगा खेला होगा खेला होगा? देखिए, हमारे लीडर ने एक बार बोल दिया कि खेला होगा तो देखिए, देखते जाइए 12 तारीख को क्या होता है। लेकिन हम लोग जनता के साथ है, जनता हमारे साथ है। और जो देख रहे हैं हम लोग कितने अच्छे से सरकार चला रहे थे। और हमारे नीतीश जी की ये हैबिचुअल है, आदत हो गई है कि कुछ दिन उधर कुछ दिन इधर। हम लोगों के साथ जब आए तो उन्होंने कहा कि मिट्टी में मिल जाएंगे। आज के बाद मैं कान पकड़ता हूँ, बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। लेकिन ये वादा जो करके लास्ट उन्होंने हम लोगों से वादा किया था कि नहीं जाएंगे, लेकिन हम लोग भी विश्वास कर लिया कि नीतीश जी एक मुख्यमंत्री हैं, चलिए एक बार गलती कर दी है, अब दोबारा गलती दोहराएंगे नहीं। लेकिन वही गलती, तो कहीं ना कहीं इनको डर था कि बिहार की जनता तेजस्वी के साथ है, तो ऐसा ना हो कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आ जाए फिर मैं। तो ये सब चीजें थी। और डेवलपमेंट जिस हिसाब से तेजस्वी यादव ने किया, जो कमिटमेंट किया था 2020 इलेक्शन में कि मैं बिहार के लोगों को 10 लाख नौकरी दूंगा, तो उन्होंने ये प्रूफ कर दिया। 2.5 लाख नौकरी दी। फिर जो पुराने एम्प्लॉइज 2 लाख के करीब उनकी सैलरी बढ़ाई गई। प्लस आप देखें टूरिज्म को कितना बड़ा आगे बढ़ाया। जो इन्वेस्टर मीटिंग जो हुई, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आ रहे थे हमारे पास, इंडस्ट्रीज भी। ये सारी चीज़ें मुख्यमंत्री जी को खल रही थी कि ये तेजस्वी यादव इतनी तेज़ी से आगे हर चीज़ ला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये था कि हमने 17 साल एनडीए के साथ रहे और 17 साल में मैंने एक भी नौकरी नहीं दी। और इन्होंने 17 महीने में आते के साथ उसके बाद 2.5 लाख नौकरी दे दी। उसके बाद इंडस्ट्रीज वालों को सारी मीट हुई है, सारे इन्वेस्टर। देखिए, आप लोग कह रहे हैं, तेजस्वी यादव ने भी कहा, लेकिन नीतीश कुमार तो कह रहे हैं उसको कुछ पता है, बच्चा है जी। पूछ लीजिए 2005 से पहले क्या था, कहीं कुछ था? 2005 में तो ठीक ही तेजस्वी जी बच्चे थे। 2005 अब 2024 की स्थिति कितना बदलाव हुआ। क्या 2005 में आपकी स्थिति वही थी जो 2024 में मिलेंगे, या 2005 में हमारी स्थिति वही थी?
आज 2024 आ रहा, हमारी स्थिति ये थी। ये देखिए कि कल क्या था, नीतीश जी भूल जाए कल क्या थे वो, नीतीश जी खुद को अपने आप को मालूम है। जेपी, ये आपके जयप्रकाश नारायण जी नहीं रहते, जेपी आंदोलन से उभर के आए, जेपी जी नहीं रहते तो वो था टैलेंट उनको। आप कहते समाजवाद का नारा लेके चले थे, आप समाजवाद नहीं, आपके मन में भगवावाद था। और एक मुखौटा ऊपर से दिखा रहे थे कि हम समाजवाद है, लेकिन अंदर से भगवावाद। मान काहे गए, माने तो आप ही थे ना, आप ही के नेता ना माने लालू तो जी उन्होंने आके कहा कि मैं आज के बाद कान अटता हूं, तौबा करता हूं, मर जाएंगे मिट्टी में मिल जाएंगे। आप लोगों ने चैनल पे चलाया। तो भाई एक आदमी अपनी जुबान से बार बार करे जो गलती हो गई, अब आज के बाद वो गलती दोबारा दोहराएंगे नहीं। तो इस नाते हर आदमी है कि विश्वास करता है, क्या उसके हृदय के अंदर घुस के देख रहे थे? वो बार बार वो करे कि गलती है, हो गई, हम आज के बाद वो समझे एक तरह का माफीनामा था। तो हम लोग चलिए भाई, उसके बाद ये लोग कह रहे बच्चा है तो 17 साल इन्होंने सरकार चलाया, 16 साल 15 साल जो भी नीतीश जी ने डबल इंजन की सरकार, क्यों नहीं एक तो बहाली कर दिया, क्यों नहीं एक इंडस्ट्रीज को ला दिया, क्यों नहीं टूरिज्म को बढ़ावा दे दिया है? और ये 17 महीने में ये बच्चा था। नीतीश जी, ये आपका विजन नहीं था, ये विजन तेजस्वी यादव का था कि कहां कैसे करना है डेवलपमेंट के लिए, बिहार को डेवलप कैसे किया जाए, शिक्षा को कैसे आगे बढ़ोतरी दिया जाए। आपने क्या किया 15 साल में? मतलब नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया, ऐसे ही सुशासन बाबू कहा जाता है। सिर्फ सुशासन बाबू खाली दिखाने के लिए थे। क्या कराए, क्या शराबबंदी, क्या किस तरह हुआ आप बताइए ना। आपके सामने रोड और ये सब आम आदमी के लिए रोड तो बन नहीं था। आज है गडकरी पूरे देश में रोड बना रहे, मंत्रालय उनको मिला हुआ रोड तो उनको बनाना है। तो ये अचीवमेंट नहीं है, अचीवमेंट है अनएम्प्लॉयमेंट। आज मेरे कितने इंजीनियर डॉक्टर्स जो पढ़ के आ रहे हैं रोड पर, इधर उधर अदर स्टेट माइग्रेट कर रहे थे, जो भाग रहे थे यहां से बिहार छोड़ के, तो हमारे नेता तेजस्वी यादव ने नौकरी दिया तो वो लोग आ गए। और बहुत से अदर स्टेट्स के, यूपी के योगी जी ने जो नौकरी नहीं दी थी, यूपी के कई लोग आ गए बिहार में नौकरी कर रहे हैं। ये तो अचीवमेंट तेजस्वी वाले कह रहे हैं, झूठे का क्रेडिट ले रहे हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता ही में ना सब कुछ होता है। अरे भैया, मुख्यमंत्री 15 साल मुख्यमंत्री थे ना, थे कि नहीं थे? बताइए क्यों नहीं 15 साल में निकाले? हमारा लीडर कमिटमेंट किया। याद है मुख्यमंत्री जी ने क्या क्या था 2020 इलेक्शन में? आपने सुना था कि 10 लाख नौकरी देंगे, पैसा कहां से लाएंगे? कर दिया ना तेजस्वी यादव ने, कहां से पैसा आएगा और कहां से 2.5 लाख नौकरी देके सेकंड शिफ्ट वाला भी जो आज अनाउंस किए हैं वो भी तेजस्वी यादव का दिया हुआ। अच्छा, इतना विजन तेजस्वी यादव का मान लीजिए क्लियर है। ये है, ये आप लोग नहीं भाप पाए क्या कि नीतीश कुमार खिला कर देंगे? मीडिया में चल रहा था, 2 महीना से चल रहा था, हम चला रहे थे, आप लोग के पास जा रहे थे तो आपके नेता कहते थे कि आप लोग का सूत्र पता नहीं कहां से क्या हो जाता है। ऐसा जरा भी हम लोगों को गुमान में भी नहीं था। देखिए मीडिया तो बहुत कुछ करते हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं मुख्यमंत्री आपके, देखिए मकर संक्रांति में भी आए, हर फंक्शन में भी जो भी होता प्रोग्राम मुख्यमंत्री आ रहे थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जा रहे थे, वो भी आ रहे थे। अब उनके अंदर में छल किया था तो वो छल उन्होंने दिखा दिया। और बिहार की जनता हम लोगों के साथ है, हमारे लीडर के साथ है, और जनता को उन्होंने प्रूफ कर दिया नौकरी देके, सारी चीजें देके कि हाँ तेजस्वी यादव में दम है। नीतीश कुमार में दम नहीं था। 15 साल रहने के बाद भी एक तो चपरासी की भी नौकरी नहीं दिया। अब तो कहा जा रहा है कि नीतीश बीजेपी साथ आ गई तो 40 में 40 वो लोग लेके जाएंगे, 1 को आप लोग ना जीतिएगा। अभी देखिए, अभी समय है, इलेक्शन आएगा, अभी देखते जाइए। अभी तो पहले 12 तारीख को मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे वो 12 तारीख बताएगा। अभी तो 24 का इलेक्शन जो है उसमें 40 का 40 जीरो पर ही आउट होंगे कि महागठबंधन 40 जीतेगी। ये लोग अपना बोल रहे हैं मैनिपुलेशंस पे। मीडिया जो गोदी मीडिया है, जो नीतीश जी और एनडीए का राग गा रही है। मतलब जमीन पे आप लोगों को क्या दिख रहा है? हम लोग जमीन पे मजबूती के साथ है। हाँ, नीतीश जी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक अच्छी सरकार चल रही थी, बहुत अच्छे से चल रही थी,
लोगों को रोजगार मिल रहा था, ये भाया नहीं बीजेपी वालों को, तो नीतीश जी को किसी तरह पटरी पर ला करके ये देखा कि तेजस्वी यादव तो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लोगों को नौकरी दे रहे हैं, इंडस्ट्रीज आ रही है, टूरिज्म बढ़ावा हो रहा है, बिहार अब पटरी पर आ रहा है, तो ये चीज उन लोगों को खलने लगी। कह रहे अच्छा मांझी जी को क्या पट्टी पढ़ाए हैं? हर दिन अपना बयान में नीतीश जी का बेचैनी बढ़ा दिए हैं, कुछ पट्टी देखिए बढ़ा वो दिए हैं उनकी क्या? पार्टी का वो क्या उनका इंटरनल प्रॉब्लम है, एनडीए के वो एक घटक दल के लीडर है, उनको क्या मिला क्या नहीं मिला वो मांझी जी और समझे नीतीश जी या समझे आपके बीजेपी। हमारा दल मजबूत है, हम लोग जनता के साथ है, जनता हम लोगों के साथ है, और ये आइए देखते जाइए, खेला देखिए, खेला होगा, देखते जाइए। अभी खुलकर नहीं बोलिएगा कि भाई क्या बात है कि जो मांझी जी कह रहे थे कि नहीं हम मजबूती के साथ नीतीश कुमार के साथ हैं, नीतीश कुमार आ जाएंगे तो अच्छा होगा, अब नीतीश कुमार आ गए हैं, मुख्यमंत्री बन गए 9वीं बार, लेकिन उसके बाद मांझी जी टेंशन बढ़ा दे रहे हैं, कभी कह रहे हैं 2 मंत्री पद चाहिए, कभी कह रहे हैं 3 मंत्री पद चाहिए, कल कह रहे थे कि हमको जो विभाग दिया वही मेरे बेटवा को दे रहा है। देखिए एनडीए का अपना उनके घटक दल की बात है, उन लोगों के आपस में क्या है क्या नहीं, अब हम लोग उनकी इसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। एनडीए में भी क्या क्या है देखते जाइए, क्या क्या होगा, अभी 12 तक क्या क्या होगा वो सब सामने आ जाएगा। हमारे नेता तो बोल ही दिए हैं, अब बोल के खामोश हो गए ना, चर्चा इस बात से है कि बोल के एक बार बोले, एक बार बोल दिए बस एनफ है। हाँ। जनता साथ है, हम लोग जनता के साथ हो गए हैं, हम लोग पब्लिक में हैं, पब्लिक में रहेंगे, अब वो जनता फैसला करेगी। बार बार एक ही चीज को, अब ये नहीं ना है, बीजेपी वाले लोग नहीं है ना कि एक ही चीज को झूठ को सच, सच को झूठ बना देंगे। हमारा लीडर बोल दिया। कहा जा रहा है कि जेडीयू के कई विधायकों का मोबाइल स्विच ऑफ है, लालू जी ने अभी करवा दिया है। ये सब चीज इन लोगों के अपना कुछ ना कुछ दिमाग में है, तो क्यों रोके हुए, क्यों डेट पे डेट बढ़ा रहे हैं, क्यों बढ़ा रहे हैं? मतलब क्या डर से फ्लो टेस्ट नहीं करवा रहे हैं? आप लोग खुद ही बताइए, आज तक तो हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ, 1 डेट 2 डेट 3 डेट हुआ। लेकिन जो भी हुआ बहुत खराब हुआ बिहार की जनता के लिए, जनता को जो नौकरी दे रहे थे तेजस्वी यादव, उसमें रुकावट आ गई। अब अच्छा आप ऐसे नहीं, हम दूसरे तरह से सवाल पूछते हैं, मांझी जी के साथ अन्याय हो रहा है एनडीए के अंदर, जो मांझी जी डिमांड कर रहे हैं उनके साथ अन्याय देखिए, मांझी जी खुद जस्टिस करेंगे कि उनके साथ न्याय हो रहा है कि अन्याय हो रहा है। मांझी जी कुछ सोचे समझ के अपना गए होंगे ना, या कुछ सोचे समझ के अपने को बोल रहे हैं ना, तो इनका अपना मामला है। हम लोग तो मांझी जी के पास तो गए नहीं। कह रहे हैं मुख्यमंत्री का ऑफर आया था, ये मीडिया ने बोल रहे हैं ना। नहीं, मीडिया में मांझी जी ही बोल रहे हैं। मीडिया मांझी जी कुछ भी बोल दे, हम लोग तो बोला नहीं। ये सब चीजें मीडिया के तरह है, लेकिन आप देखते जाइए, खेल का तमाशा देखते जाइए। अच्छा चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे हम करते हैं। जीतन राम मांझी एक उम्मीद है, जेडीयू के कुछ विधायक एब्सेंट कर जाएं, ये एक उम्मीद है, हालांकि इसके चांसेज बहुत कम है क्योंकि कई तरह के संवैधानिक प्रावधान हैं। एक उम्मीद चिराग पासवान को लेकर भी मीडिया में कयास लगाए जा रहे हैं, कई खबरें चल रही हैं कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान एक हो चुके हैं अंदर खाने। चिराग पासवान को लेकर आरजेडी क्या सोच रही है? देखिए, अभी तक तो चिराग पासवान एनडीए के हैं, मोदी जी के हनुमान हैं कहते हैं। अब नीतीश जी आ गए हैं तो मोदी जी के साथ आ गए। अब चिराग जी का क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, चिराग जी खुद बेहतर जानते होंगे। चिराग जी खुद बेहतर जानेंगे। खुद चिराग जी गए थे उस दिन शपथ ग्रहण में गवर्नर हाउस में, तो उन्होंने कहा भी था कि मेरा विरोध रहेगा नीतीश जी से। तो स्टार्ट उन्होंने कर ही दिया था, इसमें बोलने की बात है। चिराग जी तो खुद स्पष्ट कर दिया है, इसमें हम लोग क्या बोले। अभी देखते जाइए, इनके एनडीए में इतने घटक दल हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, मांझी जी हैं, बहुत से लोग हैं जो नीतीश जी हैं, इन लोग सब देखिएगा आपस में कितना होगा, सर फुटबॉल होगा, एकदम होना है। अब ये देख लीजिए, शुरुआत तो हो गया है ना। आप लोग इंतजार कर रहे हैं, तो हम लोग क्या, हम लोगों का काम है जनता के बीच में है, हम लोगों को काम करना है, बिहार को डेवलप कराना है, बिहार को कैसे विकास की तरफ ले जाना है, इस पे हमारे नेता काम कर रहे हैं, और नेता के आदेश पे हम लोग काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में।
कि कहाँ कहाँ क्या है उसको देखा जाए। तो आज एक प्रोग्रेसिव बिहार बनाने के लिए तेजस्वी यादव बिहार का एक नौजवान सीएम बन के उभर रहा कर रहा था काम, तो उसमें भी लोगों को परेशानी हो गई। जैसे कि बिहार के हितैषी होते हैं नीतीश जी, तो सरकार छोड़ के नहीं जाता। नहीं, आप लोग परेशान कर रहे थे, चर्चा थी कि आप लोग परेशान कर रहे थे, लालू जी की तरफ से दबाव था कि तेजस्वी को सीएम बना दो। ये लोग आप लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं, कभी आज तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नहीं कहा, ना कभी तेजस्वी जी ने कहा कि हमें, तेजस्वी ने कई बार टीवी चैनल पे आ गया कि हमें मुख्यमंत्री नहीं बनना है, मुख्यमंत्री हमारे चाचा हैं। आज चाचा देखिए कैसे निकल गया। पहले तो शकनी मामा हुआ करते थे, चाचा में भी शकनी मामा हो गया, शकनी चाचा हो गया। हाँ। तो ये सब चीजें कभी हम लोगों ने कभी प्रेशर डाले ही नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं प्रेशर डाले, हमारे लीडर तेजस्वी यादव कभी प्रेशर नहीं डाले। अरे वो तो एक काम में इतने बिजी थे कि हम तो देखते थे कि इतना कम एज में नई शादी हुई है, 24 घंटा वर्क में लगे हुए हैं, खाली हर टॉपिक पे, आज इस पे इंडस्ट्रीज पे लाना। आज देखिए मैरिन ड्राइव के साइड में जो उन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे थे, प्रोजेक्ट रुक गया। कितना बड़ा प्रोजेक्ट था, आज बच्चों के खेलने का पूरा इंटरटेनमेंट सेंटर बना हुआ था वहां पर। कैसी कैसी डिजाइन आप देखिए नगर निगम में, सारी चीज, ये सारी चीजें खल रही थी इन लोगों को कि भाई इसके पास आ रहा है कहां से। अरे जानोगे तब ने, खाली तीतर लड़ाना, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर बिहार में राजनीति अब बिहार में नहीं चलेगी। बिहार में अब बिहार की जनता मांगती है डेवलपमेंट, बिहार के नौजवानों को रोजगार, बिहार के लड़कों को शिक्षा। आज हमारे तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने में ये प्रूफ करके दिखा दिया। अब 5 साल बढ़ रहे तो हमको लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रहता ही नहीं बिहार में। जिस रफ्तार से हम लोग बढ़ रहे थे, इस रफ्तार को रोके नीतीश जी ने। आज इसका जवाब जनता के सामने नीतीश जी को देना होगा। चलिए, जनता के सामने नीतीश कुमार को देना होगा जवाब, ये कहना है अबुदोजाना जी का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी यही है कि 12 तारीख को क्या होगा। 12 तारीख को लालू यादव, तेजस्वी यादव वाकई खेला कर देंगे या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे। देखिए, खुलकर नहीं लेकिन इशारों में इन्होंने जरूर कह दिया है कि आगे आगे देखिए होता है क्या, इंतजार कीजिए 12 तारीख का।